बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि हर जिम जाने वाले, हर डाइट फॉलो करने वाले और हर हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करने वाले को डायरेक्टली टच करता है, और उसका नाम है सप्लीमेंट्स। यानी कि डाइटरी सप्लीमेंट आप इन्हें कह सकते हैं, जिन्हें कहा जाता है कि आपके फूड में मौजूद होते हैं, लेकिन अगर आप इसे एक्सटर्नल सोर्स पे लेते हैं आपकी बॉडी से रिकवर होती है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपको वाकई में पता है कि आपकी फेवरेट सप्लीमेंट के अंदर असल में वो रहता है जो कि उसके लेबल के ऊपर क्लेम किया जाता है, जैसे फैट बर्नर, मसल बिल्डर, एनर्जी बूस्टर। ऐसे नाम रख के मार्केट में सप्लीमेंट आते हैं जिनको कि जिम गोइंग लोग लेके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। आज हम इस वीडियो में ऐसी अनबिलीवेबल ट्रूथ को एक्सपोज करेंगे, लेकिन एजुकेशन वे से फैसला कर पाएं कि आप कौन सा सप्लीमेंट बेहतर तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, ना कि ब्लाइंडली। तो सुनिए, सप्लीमेंट इंडस्ट्री का सीन क्या है। वो ये, सबसे पहले बात हम इस चीज़ को फोकस करने पे करते हैं कि दुनिया भर में बिलियन डॉलर का बिजनेस है और रोज नए प्रोडक्ट मार्केट में आते हैं, लेकिन सब कंपनीज एक जैसे ट्रांसपेरेंट नहीं होती। कुछ रेप्यूटेड ब्रांड रिसर्च टेस्टिंग करते हैं, जबकि कुछ सिर्फ मार्केटिंग और पैकेजिंग के ऊपर सारे के सारे पैसे लगाने की कोशिश करते हैं। आपको शाइनी बॉक्स, अट्रैक्टिव लेबल और साइंटिफिक नेम दिखाए जाते हैं, लेकिन अंदर में फार्मूला कुछ रैंडम हो सकता है जिसके बारे में आपको नहीं पता। सबसे बड़ी बात, सप्लीमेंट को हमेशा मेडिसिन के स्टैंडर्ड के तौर पे टेस्ट नहीं किया जाता। यानी अगर कोई कह रहा है कि ये प्रोडक्ट एनर्जी बूस्टर करेगा, तो हर बार उसके पीछे कोई सॉलिड क्लिनिकल प्रूफ होना ज़रूरी नहीं होता। ये बात याद रखें। इंग्रेडिएंट का सच कहाँ तक फैला हुआ है। चलिए अब हम इंग्रेडिएंट की बात करते हैं। ज़्यादातर सप्लीमेंट में आपको मिलते हैं कैफीन, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, एल कार्निटीन, अमाइनो एसिड्स और मल्टीविटामिन। इन इंग्रेडिएंट का अपना रोल होता है, लेकिन सिर्फ तब जब डोज सही हो। ये बात आपने याद रखनी है जब भी सप्लीमेंट इस्तेमाल करने हैं। मसलन अगर कैफीन 200 मिलीग्राम है तो वो अलर्टनेस दे सकता है, लेकिन अगर यही 50 मिलीग्राम हो तो लेबल में लिखा हो कि एक्स्ट्रा एनर्जी, तो बिल्कुल गलत है, मिसलीडिंग है। इस तरह हर्बल इंग्रेडिएंट जैसे जिंक्सिंग, अश्वगंधा या गार्सिनिया कंपोजिया तब काम करते हैं जब वो स्टैंडर्डाइज एक्सट्रैक्ट में दिए जाएं, लेकिन लो क्वालिटी ब्रांड में कई दफ़ा ये सिर्फ नाम तक रहते हैं। फिर हम बात करते हैं लेबोरेटरी की रियलिटीज़ के ऊपर। रिसर्च स्टडी ने कई प्रोडक्ट टेस्ट किए और ये देखा कि कुछ सप्लीमेंट में लेबल और असल कंटेंट में बिल्कुल फर्क नजर आ रहा है, और आता भी ऐसे। मतलब लेबल पे लिखा होता है 500 मिलीग्राम विटामिन सी, लेकिन अंदर सिर्फ 300 मिलीग्राम मिलता है। इसका कौन जिम्मेदार है। कुछ में तो बैन और अनडिक्लेयर इंग्रेडिएंट भी मिल गए हैं जिनका नाम लिखा ही नहीं होता। ये भी बड़ी बात होती है जो कि सप्लीमेंट के अंदर आती हैं और आपको पता ही नहीं है। इसलिए ऑथेंटिक सोर्स से लेना ज़रूरी होता है। हमेशा चेक करें कि ब्रांड के पास थर्ड पार्टी टेस्टिंग या ISO सर्टिफिकेशन मौजूद है कि नहीं है। फिर हम आते हैं एक ऐसी स्टोरी टेलिंग की तरफ जिससे कि आपको सीखने का मौका मिलेगा। एक दोस्त का एग्जाम्पल लो। आपका कोई भी दोस्त है, चलो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल रख देता हूँ, अहमद, ठीक है। जिम जाता है और उसने ऑनलाइन एक सुपर फैट बर्नर ऑर्डर किया है। लेबल पर लिखा था नेचुरल और हर्बल, और रिव्यूज में सबने तारीफ की थी। कुछ दिन यूज करने के बाद उसे नींद कम आने लगी, हार्ट रेट तेज हो गया, एंग्जाइटी की तरफ चला गया। जब वो डॉक्टर के पास गया तो उसे पता चला सप्लीमेंट में कैफीन डबल डोज थी और कई अननाउन स्टिमुलेंट भी मिले। डॉक्टर ने कहा, भाई ये प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए हुई है क्योंकि तुम प्रोडक्ट में ऐसे इंग्रेडिएंट ले रहे हो जो कि अनक्लियर्ड हैं, जो कि ऐसे हैं जो कि तेज फॉर्म में जा रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि उसके अंदर हैं और ऊपर लिखे नहीं हुए। तो ये बात अहमद को तब समझ लगी, उसने छोड़ा। फिर उसकी सारी रूटीन बेहतर होना शुरू हुई। हर प्रोडक्ट जिस पे हर्बल, नेचुरल या ऑर्गेनिक लिखा हो, जरूरी नहीं है कि वो हार्मलेस ना हो। फिर आते हैं मार्केटिंग ट्रिक की तरफ, जो कि हर बंदा लगा के उसको बेचेगा। अब आते हैं इंटरेस्टिंग टॉपिक की तरफ, जिसको कहते हैं मार्केटिंग। कंपनीज लोगोस और साइकोलॉजिकल लेवल पर टारगेट करती है, बिफोर आफ्टर फोटोज को शेयर करती हैं, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करते हैं, ड्रामेटिक क्लेम किए जाते हैं, लूज 10 kg इन 10 डेज। सब एक ट्रैप होता है। ओरिजिनल वे कोई नहीं आपको बताएगा। वो इस वजह से, अगर वो ओरिजिनल वे बताएगा उसकी प्रोडक्ट नहीं बिकेगी। इस वजह से कुछ एड्स में आपको ऐसे वर्ड्स मिलते हैं, डॉक्टर अप्रूव्ड, क्लिनिकल टेस्टेड, 100% सेफ। लेकिन जब रिसर्च की जाए तो ये तो वो स्टडी ब्रांड खुद फंडिंग करके इन सारी चीजों को चला रहे होते हैं जो कि आपको दिखाई जा रही होती है, ठीक है। इनका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं होता। आम यूजर के लिए ये समझना मुश्किल होता है क्योंकि ये क्लेम सच में
एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते, ये उसको एग्जैजरेट कर सकते हैं इसको परचेज करने में। इस वजह से सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ रियलिटी बेस है, आपने इससे सीखना है। चलते हैं नेचुरल अल्टरनेटिव और बैलेंस की तरफ। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि सप्लीमेंट खराब चीज़ है, सही तरह से यूज किए जाएं तो ये सपोर्ट करते हैं, जैसे विटामिन D3, कैल्शियम, आयरन या ओमेगा 3 फॉर डेफिशिएंसी केसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब लोग इन सप्लीमेंट को रिप्लेसमेंट के तौर पे ले जाते हैं। किसकी रिप्लेसमेंट? खुराक की रिप्लेसमेंट। ऐसे नहीं होता। खाने पीने और रेस्ट के बगैर सिर्फ कैप्सूल और पाउडर पर डिपेंड करना सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और लोग हमारा यही कुछ करते हैं। नेचुरल डाइट की तरफ आओ, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, नट्स और हाइड्रेट रहना, ये सब सप्लीमेंट से ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं अगर आपको इसके बारे में पता हो। फाइनल अवेयरनेस क्या है? तो दोस्तों सच ये है कि सप्लीमेंट एक सपोर्टिंग टूल है, मिरेकल नहीं। जो कंपनीज इंस्टेंट रिजल्ट का वादा करती हैं उनसे हमेशा दूर रख। आपने अपने आप को हर नए प्रोडक्ट लेने से पहले डॉक्टर, डाइटिशियन या फार्मासिस्ट से मशवरा लाजमी करना है, ताकि वो आपको फैक्ट बता सके। अगर आपको सप्लीमेंट ही लेना है तो लेबल अच्छा से पढ़ें और उस कंपनी की टेस्टिंग अप्रूवल वगैरह चेक कर लें। थर्ड पार्टी टेस्टिंग का लोगो भी लाजमी चेक करें, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। डोजेज और इंग्रेडिएंट को समझें। अगर कोई ऊपर ज़्यादा लिख के आपको कुछ खिलाने की क्लेम कर रहा है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट है अपनी बॉडी के सिग्नल को सुनो। एंड में मैं इतना ही कहूंगा, हेल्थ एक मार्केटिंग स्लोगन नहीं है, एक जिम्मेदारी है। अवेयरनेस रखो और अपने फैसले को खुद लो, क्योंकि असल पार आपके नॉलेज में है, ना कि उस प्रोडक्ट के अंदर। उम्मीद है आज की वीडियो ने आपके पर्सपेक्टिव को चेंज किया है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो, और ऐसे बंदे के साथ शेयर करनी है आपने जो कि सप्लीमेंट का इस्तेमाल करता है और उसको इस चीज का अंदाजा नहीं है जो मैंने बताई। तो उम्मीद है आप इसे सीखेंगे और अपने आप को बदलने की कोशिश करेंगे। तो ये था मेरा टॉपिक एक ऐसी बात के ऊपर, ठीक है, जो कि मार्केट में होती है, लोग इस पे अमल करते हैं लेकिन रियलिटी से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता। तो अल्लाह हाफिज।